नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ में VVIP नेशनल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। महामानव गौतम बुद्ध जयंती समारोह में धर्मगुरु अशोकानंद जी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर मड़िहान थाना क्षेत्र के सत्याग्रह कुटीर बिहार बैदेली में पंचशील दीप जलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति पर पुष्प अर्पण करते हुए मनाया गया। महामानव गौतम बुद्ध जयंती समारोह कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक संगठन आईएसबीएस के राष्ट्रीय संयोजक धर्मगुरु अशोकानंद जी बुद्ध महाराज के जीवन पर चरित्र एवं उनके विचारों से आए हुए धर्म प्रिय लोगों को अवगत कराते हुए यह बताया कि बुद्ध महाराज के विचारों पर चलना चाहिए और गांजा, शराब, सुर्ती, बीड़ी जैसा नशीला पदार्थ एवं मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जयंती समारोह में आए हुए लोगों का एक बैठक कर उन लोगों को अवगत कराया गया कि हम लोग धरना प्रदर्शन द्वारा जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सभी गरीब, दलित, पिछड़ा और भूमिहीन के लिए 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटन करने की और समान शिक्षा नीति व जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में बराबर हिस्सेदारी की मांग किए हैं। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। अगर यह सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग लखनऊ और दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद धर्मगुरु ने यह भी कहे कि इस वक्त अवैध कब्जा हटवाने के नाम पर सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर उनका आशियाना छीन रही है। गुरुजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि पहले गरीबों को खतौनी के साथ घर बनवाने का जगह देकर उनकी व्यवस्था की जाए, इसके बाद जमीन खाली कराया जाए जिसमें गरीब अपने बच्चों समेत जीवन यापन कर सके। जयंती समारोह में उपस्थित आईएसबीएस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, दिनेश कुमार पटेल, बच्ची कोल, रामरक्षा कोल, संतोष कुमार गौतम और अन्य सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे लोग। आप देख रहे हैं VVIP नेशनल टीवी न्यूज में बलिराम मौर्य की खास रिपोर्ट। विश्रण किया है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमने आप सबको संदेश दिया है। इस अवसर पे हम कहना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया था। एक तो पंचशील, जो हम सबके लिए सदाचार के 5 नियम बताए, और दूसरा सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, काम किया। समाज में, मानव समाज में सबको न्याय मिले, बराबरी मिले, सबको सम्मान मिले, इसके लिए भगवान गौतम बुद्ध ने संघर्ष किया था। वो बोले थे कि सबको जगह, जमीन, धन, धरती और विद्या प्राप्त करने का एक बराबर अधिकार है। उनके इस संदेश पर ध्यान देते हुए हमने मांग किया है उत्तर प्रदेश सरकार से कि गरीबों को, जो निर्बल वर्ग के गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए। जैसे आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, इन सबको बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत भूमि अधिकार अभियान में 5-5 बीघे ज़मीन का अधिकार देने की मांग हमने सरकार के सामने रखा है, ताकि सबको जगह ज़मीन मिल सके, घर बनाने की ज़मीन मिल सके, खेती बाड़ी की ज़मीन मिल सके और जीविकोपार्जन करने का साधन मिल सके। सबको एक बराबर सम्मान मिले। अतः शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, सरकारी नौकरियों में बराबर का हक अधिकार मिले, इसके लिए हमने मांग किया है। अच्छा गुरुजी, आपने किस प्रकार मांग किया है सरकार से? हमने सरकार के सामने धरना देते हुए उनके यहाँ ज्ञापन हमने दिया है। मिर्ज़ापुर में, लालगंज में, मड़िहान तहसील पे, घोरावल तहसील पे, रॉबर्ट्सगंज जिलाधिकारी के सामने, इलाहाबाद जिलाधिकारी के सामने तथा अन्य तहसीलों पर हम लोगों ने कई बार धरना दिया, कई बार मांग किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है और न गरीबों को ज़मीन मिली है। तो आज ये महामानव गौतम बुद्ध के जयंती अवसर पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। आप सभी इसी बार उनके जयंती पर समारोह मनाते हुए फिर भी आपने इस मांग को लेकर चर्चा की विषय बनी रही। तो अब जैसे अभी आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, तो इसके आगे आपका क्या विचार है? इसके आगे साथियों हम बताना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक संगठन आईएसबीएस के द्वारा, समयक मूल मोर्चा के द्वारा सितंबर
2022 में बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत भूमि अधिकार के लिए बहुत भारी धरना इलाहाबाद में हम लोग करने वाले हैं। धरना करते हुए सरकार से पुनः हम मांग करेंगे कि इन गरीबों की मांग पूरी किया जाए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, हमें जगह ज़मीन चाहिए। तो हम लोग इलाहाबाद में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, तो इस तरह से सरकार तक बात पहुंचाने की भरपूर कोशिश है। जी, आप लोगों का एक संकल्प हो गया है कि सरकार से ये हम मनवा ही लेंगे, तो ये संकल्प आपका क्यों है? ये संवैधानिक है या फिर अपनी मर्जी से आप लोग कर रहे हैं? हाँ, ये भी हम बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में तथा उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता में, राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 उपधारा 1 में ये प्रावधान है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि 126 धारा उपधारा 1 के तहत दिया जाए तथा धारा 63 धारा 64 के तहत उन्हें मकान बनाने की ज़मीन तुरंत मुहैया कराया जाए। ये तो कानून में लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से अभी तक किसी को कोई ज़मीन नहीं दिया गया है। अतः गरीब लोग, भूमिहीन लोग भारी आक्रोश में हैं और सरकार के समक्ष याचक हैं जी, आंदोलनकारी। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और है जो कि जनहित में, जनता के हित में उठाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन, चाहे भी चुनाव कार्य होता है, तो उसमें जो अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती होती है, चुनाव आयोग दिल्ली से लेकर के गांव के मतदान केंद्र तक तैनात किए गए अधिकारियों कर्मचारियों में 50% आरक्षण कानून के अनुरूप दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी होनी चाहिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ी जात के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तैनाती होनी चाहिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके और विश्वसनीय हो सके। पूरे भारत के लोग इस पर भरोसा कर सकें, क्योंकि ऐसा सुनने देखने को मिलता है, लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धांधली और बेईमानी होती है, काउंटिंग में बेईमानी होती है। अतः दलित, पिछड़े, आदिवासियों को भी तैनाती वहाँ होना चाहिए। ये हमारी मांग है। 49.5% अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन एक्ट। जी सर।